नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता। बसंत पंचमी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह चीज जरूर खा लेना, मालामाल हो जाओगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही मां सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में घर, मंदिरों व शिक्षा से जुड़े सभी संस्थाओं में सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। साथ ही बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद खास माना गया है। बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। 3 फरवरी को सूर्योदय का स्पर्श होते ही पंचमी तिथि समाप्त हो रही है, जिससे माघ शुक्ल पंचमी तिथि का क्षय भी माना जा रहा है। इसलिए शास्त्र सम्मत विधान के अनुसार 2 फरवरी को दोपहर के समय माघ शुक्ल पंचमी तिथि व्याप्त होने से बसंत पंचमी मनाई जाएगी। बसंत पंचमी की पूजा का महत्व। बसंत पंचमी पर शिक्षा और संगीत से जुड़े लोग मां सरस्वती की पूजा करते हैं। वे ज्ञान की देवी से बुद्धि और विद्या की कामना करते हैं। यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। शिक्षक और छात्र दोनों ही इस दिन सरस्वती पूजा में शामिल होते हैं। बसंत पंचमी का त्योहार ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन लोग विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मां सरस्वती से ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। लोग पूरे साल इस पर्व का इंतजार करते हैं। बसंत पंचमी का सीधा संबंध माता सरस्वती से है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि में कोई जीवन था, लेकिन वह जीवन शांत और बिना किसी आवाज के था। भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छींटा, जिससे देवी सरस्वती प्रकट हुईं। देवी सरस्वती ने वीणा बजाकर पूरे संसार में मधुर आवाज फैलाई और सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। तभी से देवी सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है और इस तिथि पर बसंत पंचमी मनाए जाने लगी। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की विधिपूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन मां सरस्वती से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा इस खास दिन पर छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान भी दिया जाता है, जिसे विद्यारंभ कहते हैं। बसंत पंचमी को वसंत ऋतु के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से ठंड का मौसम खत्म होने लगता है और मौसम में बदलाव आता है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं, जो वसंत पंचमी के पीले रंग को दर्शाते हैं। लोग इस दिन पीले कपड़े पहनते हैं और पीले रंग के पकवान जैसे खिचड़ी और हलवा बनाते हैं। कामदेव और रति की पूजा। बसंत पंचमी को प्रेम और सौंदर्य का उत्सव भी माना जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक इस दिन कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ भगवान शिव की तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी। इसी कारण इसे प्रेम और सुंदरता के पर्व के रूप में भी मनाते हैं। मां सरस्वती की पूजा। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा विधि खास होती है। पूजा में सफेद फूल, पीले वस्त्र, सफेद तिल और संगीत अर्पित किया जाता है। मां सरस्वती के चरणों में वीणा और पुस्तक रखना शुभ माना जाता है। इस दिन लोग मां से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेते हैं। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की सही विधि से पूजा करने और उनका प्रिय भोग चढ़ाने से विद्या, करियर और जीवन में सफलता मिलती है। अगर आप भी मां सरस्वती की कृपा पाना चाहते हैं तो इस शुभ दिन पर उनकी पूरी श्रद्धा से पूजा करें और भोग अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार वसंत पंचमी के दिन पीले या सफेद वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग ज्ञान, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। ऐसे में कुछ कार्य ऐसे भी बताए गए हैं जिन्हें इस दिन करने से बचना चाहिए। यह माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं और जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
बसंत पंचमी शुभ मुहूर्त। बसंत पंचमी की पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा का मुहूर्त 2 फरवरी को सुबह 7:09 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। इस दिन पूजा के लिए सिर्फ 5 घंटे 26 मिनट का समय मिलेगा। कैसे करें मां सरस्वती की उपासना? इस दिन पीले, बसंती और सफेद वस्त्र धारण करें, काले या लाल वस्त्र नहीं। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजा की शुरुआत करें। सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे या सूर्यास्त के बाद के 2.5 घंटे का प्रयोग इस पूजन के लिए करें। फिर मां सरस्वती को श्वेत चंदन और पीले, सफेद फूल दाएं हाथ से अर्पित करें। प्रसाद में मिश्री, दही और लावा अर्पित करें। केसर मिश्रित खीर अर्पित करना सर्वोत्तम होगा। उसके बाद मां सरस्वती के मूल मंत्र ऊ ऐ सरस्वत्य नम का जाप करें। जाप के बाद प्रसाद ग्रहण करें। चलिए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी पर माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु भगवान कामदेव को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। 1. पीले मीठे चावल। बसंत पंचमी की पूजा में मां सरस्वती को पीले मीठे चावलों का भोग लगाना बहुत अच्छा मानते हैं। पीले चावल को घी, चीनी, केसर और पंचमेवा मिलाकर तैयार किया जाता है और उनका भोग मां सरस्वती को लगाकर कम से कम 5 कन्याओं को खिलाएं। घर में पढ़ने वाले बच्चों को यह भोग जरूर खाने को दें। 2. राजभोग। बसंत पंचमी के दिन पूजा करने के बाद मां लक्ष्मी को भोग के रूप में राजभोग अर्पित करें। मां लक्ष्मी को पीले रंग का राजभोग बहुत प्रिय है। राजभोग अर्पित करने के बाद इसे प्रसाद के रूप में सबको बांट दें। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है और मां सरस्वती की कृपा से आपको सद्बुद्धि प्राप्त होती है। 3. पीली सरसों का साग। जी हाँ दोस्तों, सरसों का साग बसंत पंचमी के दिन खाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि इसका रंग देवी सरस्वती के प्रिय हल्के पीले रंग से मेल खाता है। इसे खासतौर पर सर्दियों के मौसम में खाया जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद ही लाभदायक होता है। इस पारंपरिक रूप से मक्के की रोटी और सफेद मक्खन के साथ परोसा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को हरी सब्जियां और सरसों विशेष रूप से प्रिय हैं, इसलिए इसे अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसे में बसंत पंचमी पर सरसों का साग खाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और देवी सरस्वती की कृपा बनी रहती है। जिस व्यक्ति को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। 4. नंबर 2. कद्दू की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, कद्दू की सब्जी बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से बनाई जाती है क्योंकि यह पीले रंग की होती है जो इस त्योहार का प्रमुख रंग माना जाता है। पीला रंग ज्ञान, बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और यह देवी सरस्वती और भगवान विष्णु का प्रिय रंग भी है। इसे हल्दी, घी और हल्के मसाले के साथ पकाया जाता है जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीले कद्दू की सब्जी खाने से बुद्धि तेज होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन यह सब्जी बनाना और भगवान को अर्पित करना शुभ फलदायी माना जाता है। 5. मालपुआ। जिन लोगों के घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें अपने घर पर सरस्वती पूजा का आयोजन करना चाहिए और मां सरस्वती को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। आपका बच्चा यदि पढ़ाई में कमजोर है तो उसके हाथ से मां सरस्वती को मालपुए का भोग लगवाकर उसे जरूरतमंद लोगों के बीच में बांट देना चाहिए। 6. नंबर 3. चने की दाल और लौकी। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि चने की दाल पीले रंग की होती है जो देवी सरस्वती और भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। लौकी एक हल्की और पचने में आसान सब्जी है जो सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पीली वस्तुएं खाने से बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा लौकी शरीर को ठंडक प्रदान करती है जबकि चने की दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसे चावल या रोटी के साथ खाया जाता है
जिससे यह स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बन जाता है। 7 बेसन के लड्डू। मां सरस्वती को बेसन के लड्डू का भोग लगाने से वह प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देती हैं और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बसंत पंचमी के दिन बेसन के लड्डू का भोग लगाने से आपकी वाणी में मधुरता बढ़ती है और समाज में लोगों के बीच में आपका प्रभाव बढ़ता है। 8 नंबर 4 केसर और हल्दी वाले मीठे चावल। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को केसर और हल्दी मिले हुए मीठे चावल का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग ज्ञान, सौभाग्य और शुभता का प्रतीक है और इसे देवी सरस्वती तथा भगवान विष्णु को अर्पित करने से विद्या, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा केसर और हल्दी दोनों ही शक्तिशाली औषधीय तत्व हैं जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इसे घी, चीनी, केसर, इलायची और सूखे मेवों के साथ पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और पौष्टिकता बढ़ जाती है। साथ ही भगवान कामदेव को भी यह भोग विशेष रूप से प्रिय माना जाता है, क्योंकि यह प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस भोग को माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव को अर्पित करने से बुद्धि का विकास होता है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। 9 बेर हैं मां को प्रिय। मां सरस्वती को पीले फल बहुत प्रिय हैं। उन्हें इन फलों का भोग लगाने से मां आपकी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार करके आपको आशीर्वाद देती हैं। बंगाली समुदाय के लोग बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को बेर अर्पित करने के बाद ही स्वयं ग्रहण करते हैं। बसंत पंचमी पर 5 फलों में बेर को जरूर शामिल करें। 10 केसर रबड़ी। बसंत पंचमी के दिन पूजा की थाली में मां सरस्वती को केसर रबड़ी का रखकर आप भोग लगा सकते हैं। इसे घर में बनाने के लिए आप 1 लीटर दूध को अच्छी तरह से उबालकर 1/4 तक कर लीजिए। इसमें केसर के धागे डालें, काजू, बादाम, पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स डालकर ऊपर से चीनी डालें और मलाईदार केसर रबड़ी बनाएं। कहते हैं सरस्वती मां को रबड़ी का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती हैं और ज्ञान का वरदान देती हैं। ऐसे में कुछ कार्य ऐसे भी बताए गए हैं जिन्हें इस दिन करने से बचना चाहिए। 1 काले वस्त्र धारण करने से बचें। इस दिन पीला और सफेद रंग शुभ माना जाता है, जबकि काले वस्त्र पहनना वर्जित माना गया है। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन इसे धारण करने से बचना चाहिए। 2 पूजा से पहले भोजन न करें। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने से पहले भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब तक पूजा समाप्त न हो जाए तब तक उपवास रखना उचित माना जाता है। 3 तामसिक भोजन से परहेज करें। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करने की परंपरा है। मांसाहार, लहसुन, प्याज और अन्य तामसिक चीजों का सेवन करना अशुभ माना जाता है। यह न केवल शरीर को बल्कि मानसिक ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकता है। 4 पेड़ पौधों की कटाई छंटाई न करें। बसंत पंचमी के दिन से बसंत ऋतु का आगमन होता है, जो नई ऊर्जा और प्रकृति के उत्थान का संकेत है। इस दिन वृक्षों की कटाई छंटाई करना अशुभ माना जाता है और इससे जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 5 कटहल को मांसाहारी भोजन के समान माना जाता है, क्योंकि इसका स्वाद और बनावट मांस की तरह होती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन सात्विक भोजन करने का नियम होता है, इसलिए कटहल को इस दिन के आहार में शामिल नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन कटहल खाने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है और देवी देवताओं की कृपा काम हो जाती है। इसलिए बसंत पंचमी पर कटहल खाने से बचना चाहिए। अगर आप गलती से भी इसका सेवन कर लेते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिस घर की सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। 6 मशरूम। दोस्तों, मशरूम को हिंदू धर्म में तामसिक भोजन माना जाता है, क्योंकि यह सीधी मिट्टी और अपशिष्ट पदार्थ से उत्पन्न होता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को सात्विक और शुद्ध आहार का भोग लगाया जाता है।
इसलिए इस दिन मशरूम से बचना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से मशरूम को अनुकूल भोजन नहीं माना जाता है, क्योंकि यह पवित्रता के मन को पर खड़ा नहीं उतरता है। इसके अलावा व्रत और पर्वों के दौरान मशरूम का सेवन वर्जित होता है, क्योंकि यह शाकाहारी भोजन की श्रेणी में पूरी तरह नहीं आता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन मशरूम का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। 7 बैंगन। जी हाँ दोस्तों, बैंगन को हिंदू धर्म में अशुद्धि सब्जी माना गया है और इस व्रत एवं त्योहार में वर्जित किया जाता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को शुद्ध और सात्विक भोग अर्पित किए जाते हैं। इसलिए इस दिन बिल्कुल भी बैंगन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कुछ में यह उल्लेख किया गया है कि बैंगन का सेवन करने से पुण्य फल काम हो सकता है। साथ ही बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन कम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन सात्विक आहार को महत्व दिया जाता है, जिसमें हल्दी, केसर और पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी वह चीज जिनका सेवन बसंत पंचमी के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल कथुरिया वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जो पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारे आने वाली हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।